हेलो क्लास। इस लेक्चर में हम बात करेंगे सॉल्यूशन प्रिपरेशन की कि जो आप लैब में सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं किसी पर्टिकुलर मोलैरिटी के या नॉर्मेलिटी के या किसी पर्टिकुलर परसेंटेज के, तो उसके पीछे क्या कैलकुलेशन होती है, किस तरीके से आप सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी का क्या मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स, कि कितने मोल्स आपके 1 लीटर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व है, कितने मोल्स आपके पर लीटर डिसॉल्व है, वो उसकी मोलैरिटी कहलाती है। अब बात करते हैं मोल्स की कि मोल्स क्या होता है। तो जानते हैं मोल्स जो होते हैं वो फॉर एग्जाम्पल कि वाटर का मॉलिक्यूलर वेट है 18, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट है 18, लेकिन 18 जो वेट होता है वो एटॉमिक मास यूनिट में होता है, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। अगर इसको हम कन्वर्ट कर लें ग्राम में, फॉर एग्जांपल कि वाटर का वेट ले लें 18 ग्राम, तो 18 ग्राम ऑफ वाटर में 1 मोल हो गए वाटर के, यानी कि 18 ग्राम पानी को आप 1 मोल कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि 98 जो मॉलिक्यूलर वेट है वो होता है H2SO4 का, आप इसको ग्राम में ले लीजिए, यानी कि 98 ग्राम। तो अगर आप 98 ग्राम H2SO4 ले रहे हैं तो इसका मतलब हुआ 1 मोल। क्लियर। इसी तरीके से मान लीजिए कि ग्लूकोज का 180 मॉलिक्यूलर वेट होता है, तो यानी कि 180 ग्राम आपको ग्लूकोज लेना पड़ेगा, यानी कि 180 ग्राम ग्लूकोज को आप 1 मोल ऑफ ग्लूकोज कह सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स 1 लीटर में कितने डिसॉल्व है वो उसकी मोलैरिटी कहलाता है। अब मोल्स को निकालने का फार्मूला होता है कि जितना टोटल वेट है डिवाइडेड बाय उसके मॉलिक्यूलर वेट से उसको डिवाइड कर दीजिए, ये मोल्स निकालने का फार्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1800 ग्राम ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर वेट होता है 180, काट देंगे तो बचेगा 10, तो 10 मोल हो गए 1800 ग्राम ग्लूकोज के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास 180 ग्राम पानी है, पानी का मॉलिक्यूलर वेट 18 होता है, काट देंगे तो यानी कि 10 मोल्स, तो यानी कि 180 ग्राम वाटर के अंदर 10 मोल वाटर के होते हैं। तो ये मोल का कॉन्सेप्ट है और मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन प्रिपरेशन की। फॉर एग्जांपल कि आपको एक सॉल्यूशन बनाना है, फॉर एग्जांपल कि आपको 1 मोलर का ग्लूकोज सॉल्यूशन बनाना है, और कितना बनाना है 100 ml। ठीक, तो क्वेश्चन ये है कि 1 मोलर का ग्लूकोज सॉल्यूशन बनाइए, और सॉल्यूशन कितना बनाना है 100 ml बनाना है। तो ग्लूकोज का वेट हमें पता होना चाहिए पहले कि हमें ग्लूकोज कितना चाहिए। तो इसके लिए कैलकुलेशन हो जाएगी W = मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 1000 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम ml में रखेंगे। मोलैरिटी दी है 1, मॉलिक्यूलर वेट ग्लूकोज का होता है 180, और वॉल्यूम कितना बनाना है 100 ml बनाना है, एंड डिवाइडेड बाई 1000, 18 ग्राम आंसर आ गया। यानी कि 18 ग्राम आपको ग्लूकोज चाहिए होगा। इस 18 ग्राम ग्लूकोज को आप लेंगे और 100 ml वाटर के अंदर क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे। तो जो आपका सॉल्यूशन बना वो 1 मोलर का बन गया। कौन सा सॉल्यूशन बन गया, ग्लूकोज का। तो वो ग्लूकोज का 1 मोलर का सॉल्यूशन बन गया। कब, जब आपने 18 ग्राम ग्लूकोज को लेके 100 ml वाटर में डिसॉल्व कर दिया। तो आपको जितनी भी मोलैरिटी का सॉल्यूशन बनाना होता है उसके लिए जरूरी है वेट, कि हमें वेट कितना चाहिए। क्लियर। इस तरीके से आपका मोलैरिटी का सॉल्यूशन बन जाएगा। अब हम बात करते हैं नॉर्मेलिटी की। नॉर्मेलिटी को लिखते हैं N से। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है, नॉर्मेलिटी होती है कि
इक्विवेलेंट वेट, कितना इक्विवेलेंट वेट डिसॉल्व है पर लीटर वॉल्यूम में। मोलैरिटी के अंदर जो मोलैरिटी थी उसमें था कि कितना मोल्स डिसॉल्व है आपका 1 लीटर वॉल्यूम में। यहाँ पर नॉर्मेलिटी है कि कितना ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिसॉल्व है आपका 1 लीटर के सॉल्यूशन में। क्लियर? तो ये यहाँ पर डिफरेंस है। तो नॉर्मेलिटी निकालने के लिए आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि हमें 2 नॉर्मल का यानी कि 2 नॉर्मेलिटी का NaOH सॉल्यूशन बनाना है। कितना? 100 ml बनाना है। सेम चीज पहले वाली है। यहाँ पर क्या है, नॉर्मेलिटी है कि हमें 2 नॉर्मल का NaOH सॉल्यूशन बनाना है 100 ml। तो हमें इसके लिए भी वेट का पता होना जरूरी है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 1000। तो सॉल्व करेंगे। नॉर्मेलिटी कितनी बनानी है? 2। इक्विवेलेंट वेट होता है NaOH का 40, वॉल्यूम कितना है आपको 100 ml बनाना है इंटू 1000। तो ये 1000 से आप डिवाइड कर लेंगे, आ गया 8 ग्राम। तो 8 ग्राम आपको NaOH लेना पड़ेगा। जब आप 8 ग्राम NaOH ले लेंगे, उस NaOH को 100 ml पानी के अंदर डिसॉल्व कर देंगे, तो आपका बन जाएगा 2 नॉर्मल का NaOH। 100 ml पानी में डिसॉल्व हर बार नहीं करना है, आपका 100 ml वॉल्यूम था इसलिए आप 100 ml में डिसॉल्व कर रहे हैं। अगर आपका 200 ml वॉल्यूम होगा तो आप 200 ml में डिसॉल्व करेंगे। तो ये आपके वॉल्यूम पे डिपेंड होगा कि कितना वॉल्यूम आपको लेना है। नॉर्मेलिटी के केस में, मोलैरिटी के केस में यहाँ पर मोलैरिटी थी इंटू मॉलिक्यूलर वेट इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाई 1000। देखिए दोनों फॉर्मूले सेम हैं, नॉर्मेलिटी के लिए भी मोलैरिटी के लिए भी, लेकिन मोलैरिटी में यहाँ पर हम मोलैरिटी रखते हैं और मॉलिक्यूलर वेट रखते हैं। नॉर्मेलिटी के केस में हम नॉर्मेलिटी रखते हैं और ग्राम इक्विवेलेंट वेट रखते हैं। बस आपको यहाँ ध्यान रखना है कि नॉर्मेलिटी में आपको इक्विवेलेंट वेट रखना है और मोलैरिटी के केस में आपको मॉलिक्यूलर वेट रखना है। तो इस तरीके से आप किसी भी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी का सॉल्यूशन बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं परसेंटेज सॉल्यूशन की, कि अगर कोई सॉल्यूशन परसेंटेज में बनाना होगा तो हम कैसे बनाएंगे। इसमें आपको 2 चीज़ ध्यान रखनी है। परसेंटेज सॉल्यूशन में 2 चीज़ होती हैं, एक वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, एक वेट बाई वॉल्यूम। पहले समझते हैं वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का क्या मतलब है। मान लीजिए कि आपको 70% एथेनॉल बनाना है, तो जो चीज़ बनानी होती है पहले हम उसका नेचर जानते हैं कि भाई वो सॉलिड में है या लिक्विड में है। तो एथेनॉल किस में होता है? एथेनॉल लिक्विड में होता है। तो यानी कि ये वॉल्यूम बाई वॉल्यूम के केस में आएगा। तो एथेनॉल लिक्विड में होता है और बनाना कितना है? 70% एथेनॉल बनाना है। तो इसका मतलब 70 ml अल्कोहल लेना पड़ेगा और इसमें 30 ml वाटर मिलाना पड़ेगा। तो 70 और 30 हो गया 100 ml। तो यानी कि इस 100 ml के अंदर 70% अल्कोहल है और 30% वाटर है, यानी कि 70 ml अल्कोहल हो गया और 30 ml वाटर हो गया। तो जो ये 100 ml बन गया, ये 100 ml क्या बन गया? 70% एथेनॉल बन गया। ठीक। अब वेट बाई वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट देखते हैं। मान लीजिए कि आपको 2% NaOH बनाना है, 2% NaOH बनाना है, लेकिन NaOH सॉलिड फॉर्म में होता है, मतलब उसके क्रिस्टल होंगे, सॉलिड फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में नहीं होगा। अब इस केस में क्या करेंगे कि जब कोई चीज सॉलिड फॉर्म में होगी और परसेंटेज में बनाना होगा, इसका मतलब कि 2 ग्राम, 2% मतलब 2 ग्राम लेंगे हम NaOH का और इसको 100 ml वाटर में क्या कर देंगे? डिसॉल्व कर देंगे। तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो आपका 2% NaOH बनेगा। अब देखिए यहाँ पर जो हमने वाटर लिया था वो 30 लिया था, क्योंकि 70% अल्कोहल ले रहे थे, तो टोटल मिलकर कितना हो गया? 100 हो गया। लेकिन यहाँ पर पूरा का पूरा 100 ml हम वाटर का लेंगे। तो सॉलिड के केस में आप पूरा का पूरा 100 ml वाटर लेते हैं, लेकिन अगर वही लिक्विड का केस आता है तो आप उतना ही वाटर लेते हैं जितना आप लिक्विड नहीं डाल रहे हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि आपको 80% एथेनॉल बनाना होता, 80%, तब आप 80 ml एथेनॉल लेते और 20 ml वाटर लेते। टोटल आपको 100 ml मेकअप करना है। 80% एथेनॉल के केस में 80 ml आप वाटर लेते और 20 ml वाटर लेते और 80 ml अपना एथेनॉल लेते। तो ये आपका पूरा 100 ml बन जाता है। तो इस तरीके की आप बना सकते हैं।
एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए कि आपको 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन बनाना है, 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो 5% का मतलब हो गया 5 ग्राम, 5 ग्राम इन 100 ml। तो 5 ग्राम ग्लूकोज को 100 ml में डिसॉल्व कर दीजिए, तो वो आपका बन जाएगा 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन। इसके बाद एक चीज और आती है जिसको आप बोलते हैं पार्ट्स पर मिलियन, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ppm, पार्ट्स पर मिलियन। अगर पार्ट्स पर मिलियन में आपको सॉल्यूशन बनाना है तो कैसे बनाएंगे? 1 ppm यानी कि 1 पार्ट्स पर मिलियन 1 mg पर लीटर के इक्वल होता है। यानी कि अगर 1 mg माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम को आप 1 लीटर में डिसॉल्व कर देंगे तो आप उसको 1 ppm भी कह सकते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन मतलब 10 लाख, 10 लाख में से एक पार्ट 1 ppm कहलाएगा। मान लीजिए 10 लाख लोग हैं, 10 लाख में से 1 लाख लोग जो कहलाएगा, यानी कि एक इंसान जो कहलाएगा वो 1 ppm कहलाएगा। तो 1 ppm आपका होता है 1 mg पर लीटर। मान लीजिए कि आपको 100 ppm का कोई सॉल्यूशन बनाना है, 100 ppm का। 100 ppm के सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए होगा? 100 mg को 1 लीटर में आपको क्या कर लेना है? डिसॉल्व कर लेना है। तो वो आपका 100 ppm का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो आप ये याद रखने की विषय है कि 1 ppm 1 mg पर लीटर के बराबर होता है। यानी कि अगर 1 mg आप सॉल्यूट 1 लीटर में डिसॉल्व कर देंगे तो वो आपका 1 ppm कहलाएगा। तो ये सारी कैलकुलेशन थी जिसके जरिए आप किसी भी सॉल्यूशन को बना सकते हैं। थैंक यू, आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।